कि मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.6 है, उसका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। एक्सरसाइज 6.6 का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये पोल है, ये पोल है, यहाँ पर आप नीचे खड़े हुए हैं नीचे क्या है, यहाँ पर करके आप खड़े हुए हैं, इधर आप यहाँ से इस पोल की ऊंचाई की तरफ यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से। ये लो, तो आपकी आंख का इस पोल के ऊंचाई को देखने से जो सा एंगल बन रहा होगा इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है? उठाना किसी चीज़ को, एलिवेट करना, उठाना। ठीक है, समझ आ गई। आपकी आंखों का लेवल और इस पोल का लेवल के दरमियान जो सा फासला है, यहाँ पर जो सा एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊंचाई। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पोल है, फॉर एग्जांपल हम ना, ये एक पोल है, एक खंबा है, इस खंबे के ऊपर यहाँ पर करके एक जगह है यानी कि एक प्लेस है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं इधर इस प्लेस में, और यहाँ से इस जगह से हम इस पोल के नीचे इस ऊंचाई की तरफ देखते हैं। ठीक है ना, तो अब जो सा ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेस करना, किसी को दबाना, यानी कि ऐसा एंगल कि जो नीचे बन रहा हो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऐसा एंगल जो ऊपर की तरफ बन रहा हो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब हम आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग, यानी कि एक फ्लैग पोस्ट है, यानी कि एक पोस्ट वो कह रहा है कि ये एक पोल है, इसके ऊपर एक फ्लैग सा लगा हुआ है इस तरीके से, कोई झंडा है यहाँ पर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट, यानी कि फ्लैग पोस्ट क्या होती है? वो वाली जगह के जहाँ पर आप झंडा लगाते हैं। ठीक है ना, ये झंडा लगा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी कि ये पॉइंट है जी ग्राउंड लेवल पर। आप इस पोल से ना फोर्टी मीटर दूर चले जाएं, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द फ्लैग, यानी कि फ्लैग से, ये फ्लैग वाले पोल से आप 40 मीटर दूर जाएंगे तो उस जगह से बनने वाला एंगल 60 मीटर है, यानी कि यहाँ पर आप जा रहे हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ से आप इस फ्लैग को देख रहे हैं, और आपको पता है कि जो सा ऊपर वो से एंगल बन रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये कुछ था। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, हमने ये यानी कि इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये चीज़, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो सा हमने फाइंड करना। ठीक है, समझ आ गई। उसने हमें कहा है कि एक फ्लैग पोस्ट है, फ्लैग पोस्ट से आप 40 मीटर दूर खड़े हैं और वहाँ से आप फ्लैग पोस्ट पर मौजूद झंडे को देख रहे हैं, और वहाँ पर जो सा ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो आप बताएं वो फ्लैग पोस्ट की हाइट कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंगल लगाएंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम टेंजेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। टेंजेंट थीटा को एंगल कौन सा बन रहा है? 60 डिग्री।
और आपको पता है कि टेंजेंट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जोन सा है ना, परपेंडिकुलर में जोन सा वेरिएबल गिवन है वो एक्स गिवन है, तो यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ पी की जगह। और बेस ये है, बेस की वैल्यू है जी 40, ये लो जी, ठीक है। और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3 है। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है 1.7320, 1.7320 इज इक्वल टू एक्स ओवर 40। अब यहाँ पर हमने एक्स फाइंड करना है, तो 40 नीचे डिवाइड हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.7320 को मल्टीप्लाई करवा दो 40 के साथ, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करवाओ 40 के साथ, 69.28 69.28 मीटर। और यही है जी हाइट ऑफ पोल, यानी कि इसकी हाइट हमारे पास आ गई है 69.28 मीटर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अगले आगे। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि ऐसी वाली ट्रायंगल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कि जिसके ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कहते हैं कि जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है ना। कह रहे हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री के इक्वल है। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर, और ये बेस जोन सी है ना, इस बेस की लेंथ आपको बता रहा है 10 सेंटीमीटर है। और आगे वो बता रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आल्टीट्यूड। तो आल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है हमने। यानी कि ये वाली लेंथ आल्टीट्यूड की लेंथ, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड, यानी कि वो वाली लेंथ के जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है ना। ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये चीज़ें वो बता रहा है सवाल के अंदर। अब हम सवाल कैसे हल करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब ये देखें, एंगल ए और एंगल बी हमें पता चलाने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें पता होना चाहिए कि तीनों के तीनों एंगल्स आपस में मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल बी, ये देखिए तीनों के तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी को पता चलाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 120 डिग्री को, ठीक है, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी हमने पता चलाने हैं, तो एंगल ए और एंगल बी को जब आप जमा करते हैं, ठीक है, मैंने जमा क्यों किया इन दोनों एंगल को अभी पता चल जाएगा। एंगल ए जमा एंगल बी, जब हम टोटल बनने वाले एंगल्स जो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में बन रहे हैं, टोटल बनने वाले एंगल्स को माइनस कर देंगे गिवन एंगल में से, तो हमारे पास वो वाले दो एंगल आ जाएंगे कि जो हमें चाहिए। 180 डिग्री में से माइनस करो 120 को, तो 60 आ गया। ये लो जी 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को जब आप जमा करोगे ना तो 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि टोटल ये 60 डिग्री क्या आ रहा है, टोटल एंगल। तो 60 डिग्री क्या हो गया, ये एंगल ए और एंगल बी
इसका मजमूआ आ गया, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों एंगल्स को जब आप जमा करोगे ना तो आंसर 60 डिग्री आएगा। ठीक है, सीन साहब आगे देखो, अगर दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इन साइड्स के सामने जो उनसे एंगल बन रहे होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इन साइड्स के आमने सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, चूंकि एंगल बी जो सा है ये एंगल ए के इक्वल ही है, तो मैं एंगल बी की जगह एंगल ए दर्ज कर देता हूँ। ये लो, दर्ज कर दिया 60 डिग्री। अब दो एंगल ए आपस में ऐड हो रहे हैं तो आंसर आएगा 2, एंगल ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब चूंकि हमें एंगल ए फाइंड करना है तो एंगल ए इज इक्वल टू, दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर का दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6 और 0, एंगल ए आ गया हमारे पास 30 डिग्री। यानी कि एंगल ए, ये जो सा एंगल ए हमारे पास आया है वो 30 डिग्री है। जाहिर सी बात है, अगर ये एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल बी भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये है। अब उसके बाद आगे ये देखें, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसमें ये दरमियान में से, इस दरमियान में से एक मैंने नीचे की तरफ आल्टीट्यूड खींचा है तो इसने इस जो सी बेस है ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, यानी कि अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर है ना तो इसका हाफ कितना होगा, यानी कि यहाँ से ये वाला हिस्सा, इस आल्टीट्यूड के इस तरफ का हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर होगा और इस आल्टीट्यूड के इस तरफ वाला हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ आ गई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब मैंने ये दरमियान में से आल्टीट्यूड नीचे की तरफ गिराया है तो इसने बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, अगर टोटल बेस 10 सेंटीमीटर है तो आल्टीट्यूड के एक तरफ वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर होगा और दूसरी तरफ वाला हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, तो अब हम आसानी से ये जो सी हमें चाहिए ना ये हम फाइंड कर सकते हैं, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, अब टेंजेंट वाला फार्मूला लगाते हैं। टेंजेंट एंगल जो सा है गिवन है हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर में जो सा वेरिएबल गिवन है वो एक्स गिवन है और बेस की वैल्यू है जी 5। ये लो, अब टेंजेंट 30 डिग्री क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 0.5773, 0.5773 इज इक्वल टू एक्स ओवर 5। तो ये डिवाइड हो रहा है 5, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आल्टीट्यूड जो सी आएगी उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 2. तो आल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.886 सेंटीमीटर। जो सा मैंने आल्टीट्यूड ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में नीचे की तरफ बेस की तरफ गिराया है उसकी लंबाई हमारे पास आ गई है वो है जी 2.886 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कह रहा है आर ट्री इज़ 72 मीटर हाइट, यानी कि एक दरख्त है फॉर एग्जांपल ये दरख्त है, इसकी जो सी हाइट है वो उसने बता दी है 72 मीटर। ठीक है ना, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, यानी कि फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर
अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल पर हम इस दरख्त से 100 मीटर अवे जाते हैं ना, यानी कि इस दरख्त से 100 मीटर दूर जाना है। चलो जी चले गए 100 मीटर दूर, ठीक है ना, ये 100 मीटर दूर गए तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ से हम इस दरख्त की ऊंचाई में मौजूद इस नुक्कर को देखते हैं। तो यहाँ पर जो सा एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है ना, इसको हमने फाइंड करना है। यानी कि ये चीज़, ये एंगल जो से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना, ये एंगल हमने फाइंड करना है थीटा, ठीक है ना। अब हम कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास बेस भी मौजूद है, परपेंडिकुलर मौजूद है, तो हमें टेंजेंट का फार्मूला लगाना है यहाँ पर, क्योंकि टेंजेंट के फार्मूले के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 72 और बेस की वैल्यू हमारे पास 100 है, और थीटा तो हमने फाइंड करना है ना। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 72 ओवर 100। तो चूंकि हमने थीटा फाइंड करना है, 72 को डिवाइड कर दो 100 पर, 0.72 आता है, 0.72 आता है। अब ये टेंजेंट जो सा है ना, ये बराबर के दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स हो गया। अब ये टेंजेंट इनवर्स लो 0.72 का, हमारे पास आंसर आता है 35.75 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री, यानी कि ये वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कि इस दरख्त का आपकी आंखों के साथ, वो हमने बता दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड आ लैडर है, एक लैडर है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है। आ लैडर एक सीढ़ी है, मेक्स एन एंगल बना रही है एक एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एक एंगल बना रही है सीढ़ी विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर अलोंग दी वॉल, ठीक है ना, दीवार के साथ, यानी कि दीवार है ये, दीवार की हाइट उसने बता दी है 10 मीटर, और एक सीढ़ी हमने इस दीवार के साथ इस तरह से लगाई है। जाहिर सी बात है हम सीढ़ी को तिरछा करके ही लगाते हैं ना, ताकि एक एंगल के साथ ही लगाते हैं ना, ताकि बंदा ऊपर चढ़ सके। ये सीढ़ी हमने लगाई, और इस सीढ़ी का इस दीवार के साथ जो सा फासला है वो नहीं उसने बताया, उसने एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बता दिया। कितना बन रहा है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस सीढ़ी का दीवार के साथ, ठीक है। और कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमने ये चीज़, यानी कि ये चीज़, यानी कि हाइपोटेनस फाइंड करना है। लैडर की लेंथ, यानी कि सीढ़ी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है साइन थीटा का। साइन थीटा हमारे पास एंगल उसने दिया हुआ है 60 डिग्री, और साइन का जो सा फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर तो हमें पता है 10 है, तो हाइपोटेनस में जो सा वेरिएबल गिवन है वो एक्स गिवन है, तो हाइपोटेनस की जगह एक्स लगा देंगे। तो साइन 60 डिग्री हमारे पास कितना आता है, 60 डिग्री आता है जी 0.8660 ये आता है, और 10 को डिवाइड कर देंगे एक्स के साथ, चूँकि हमने एक्स फाइंड करना है। तो ये देखो एक्स फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, बटा उल्टा देता हूँ, इसके नीचे 1 है तो मैं बटा उल्टा देता हूँ, ये 1 दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ मैं बटा उल्टा देता हूँ, 1 ऊपर चला जाएगा, 0.8660 ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। हमने चूँकि एक्स फाइंड करना है, तो ये
तो हमने एक्स फाइंड करना है ना, 10 इधर डिवाइड हो रहा है नीचे, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 0.8660, 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। जब 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखें 1 को मल्टीप्लाई करवाया 10 के साथ, क्या आंसर आता है 10। फिर 10 को डिवाइड करेंगे 0.8660 के साथ, हमारे पास आंसर आता है 11.547। x इज इक्वल टू 11.547 आता है हमारे पास आंसर मीटर। यानी कि ये लेंथ आ गई लैडर की, ये लैडर की लेंथ हमारे पास आ गई है 11.547 मीटर। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कह रहा है कि आ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई, यानी कि एक लाइट हाउस टावर है, ये टावर है, ये लाइट हाउस टावर है, ठीक है ना। यानी कि लाइट हाउस ऐसा 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 घर का जो बिजली पैदा करता है, लाइट पैदा करता है, रोशनी पैदा करता है, उसकी लेंथ उसने बता दी है 150 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि ये सी लेवल है, यानी कि यहाँ पर समुद्र का सी लेवल किसे कहते हैं, समुद्र की जो सी सतह है उसे हम कहते हैं सी लेवल। ये सी लेवल है, इस सी लेवल से ऊपर की तरफ लाइट हाउस की जो सी लंबाई है वो बता रहा है 150 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, नीचे की तरफ हम देख रहे हैं लाइट इस लाइट हाउस से, यानी कि यहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ टू अ शिप इज 60 डिग्री, यहाँ पर करके एक शिप है, ये समुंदर है, समुंदर में इधर करके एक शिप है, इधर करके यहाँ पर, और यहाँ से हम देख रहे हैं, मैं मिला देता हूँ इन दोनों को, ठीक है ना। ये हम ऊपर से देख रहे हैं शिप की तरफ, तो जो सा एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे हम, ये जो सी हम, ये क्या है, ये साइट है जहाँ से हम देख रहे हैं, ये जो सी लाइन है, हम जहाँ से देख रहे हैं ना वहाँ से हम एक डॉटेड लाइन शो करेंगे। 60 डिग्री आपने यहाँ पर नहीं बनाना एंगल, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, जहाँ से हम देख रहे हैं ना उस जगह से, यहाँ से हम देख रहे हैं ना तो इस जगह से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और ये जो सी लाइन के जहाँ ये, ठीक है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस जहाँ लाइन, इस साइड ऑफ लाइन, यानी कि वो वही लाइन के जहाँ से हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है, इस साइड ऑफ लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो सा एंगल क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनाना है, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अब जो सा एंगल ये बाहर बन रहा है ना, वही एंगल यहाँ पर अंदर भी बन रहा होगा, वही वाला एंगल। ये एक थ्योरम है कि जो सा एंगल बाहर बन रहा होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो सा एंगल बाहर की तरफ बन रहा होता है, वही एंगल नीचे भी बन रहा होता है, ये भी 60 डिग्री ही होगा। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, बाहर की तरफ जो सा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वही एंगल ऑफ एलिवेशन अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी बन रहा होगा, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि टू अ शिप इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, यानी कि शिप
और ये टावर के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं एक्स का नाम देता हूँ, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट का। टेंजेंट थीटा आपको पता है जी 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है जी 1.7320, 1.7320, और परपेंडिकुलर हमें गिवन है 150, और बेस में जो सा हमारे पास वेरिएबल गिवन है वो एक्स है। एक्स हमने फाइंड करना है, तो हम तब्दील कर देंगे जगह, ठीक है ना। ये देखें, ये डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, हम क्या करेंगे, ये देखें ये नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं बटा उल्टा देता हूँ, ये एक को ऊपर ले जाता हूँ, 1.7320 को नीचे ले आता हूँ। इसी तरीके से ये बटा एक्स ऊपर ऊपर कर दिया, 150 को नीचे कर दिया, ठीक है। अब हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, तो ये 150 क्या करेगा, ये 150 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक के साथ। जब एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 150 ही आ जाएगा, 1.7320 के साथ डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 150 को डिवाइड करो 1.7320 के साथ, बस आ गया 86.605, एक्स इज इक्वल टू 86.605 मीटर। ये आ गया हमारे पास, लेंथ आ गई शिप की लाइट हाउस के साथ, जो उनकी लेंथ बन रही है वो इतनी बन रही है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 15 डिग्री। एक पोल है, फॉर एग्जांपल ये वाला पोल है, एक खंबा है, एक पोल है, वो कह रहा है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ जो सा एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। पोल के टॉप से एंगल 15 डिग्री बन रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है हमें, क्योंकि 15 डिग्री है, छोटा एंगल है, तो स्मॉल एंगल हमेशा उसको शो करवाते हैं थोड़ा सा दूर, इस तरह से दूर करके शो करवाते हैं, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहा है 15 डिग्री ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जो सा एंगल बन रहा है ना, ये 15 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कह रहा है ग्राउंड पर एक पॉइंट से 15 डिग्री पोल के साथ एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बता दिया उसने। अब आगे कह रहा है इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से 100 मीटर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाते हैं, ये यहाँ पर करके 100 मीटर पोल की तरफ सफ़र करते हैं, टूवर्ड 100 मीटर टूवर्ड द पोल, द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। 100 मीटर यहाँ पर खड़े थे और यहाँ तक गए हैं, 100 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पर खड़े होकर हम पोल की तरफ देखते हैं ना जब, तो यहाँ पर जो सा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहाँ पर जो सा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये वाला, ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना।
100 मीटर यहाँ से, यहाँ पर हम खड़े थे, यहाँ से हमने पोल की तरफ 100 मीटर कवर किया और यहाँ पर पहुँचे ना जब, तो यहाँ से हमने पोल को देखा, तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। और आगे वो बता रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने हाइट पोल की मालूम करनी है, यानी कि इसको हम नाम देते हैं वाई का, हमने वाई फाइंड करना है। और ये भी हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम नाम देते हैं एक्स का, यह हमें नहीं है, ये भी हमें चाहिए, ठीक है ना, एक्स, ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें फाइंड करनी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले तो इस एंगल के हिसाब से टेंजेंट फाइंड करते हैं, ये एंगल, इस एंगल 30 डिग्री के हिसाब से, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ओवर, टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाई बन रहा है, ठीक है ना। और बेस हमारे पास ये बेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बेस इस 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री के हिसाब से बी सी हमारी बेस है, वो है जी एक्स, ठीक है। अब टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5773, 0.5773 इज इक्वल टू 5/x। अब हम क्या करते हैं, ये 0.5773 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाकर y के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 0.5773, ठीक है। और ये x जोन सा है, ये y के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x के साथ 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, इसको नाम देते हैं 1। इसी तरीके से अब इस एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से 15 डिग्री के हिसाब से आपने टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट एंगल ऑफ एलिवेशन है जी 15 डिग्री, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास ये है, y है, परपेंडिकुलर y है ना, और बेस क्या है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री, इस हिसाब से जोन सी बेस है वो ए सी बेस है, तो ए सी बेस है, इसमें 100 ए सी बेस कैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 में जमा कर दो x को, हमारे पास टोटल बेस आ जाएगी जो कि ए सी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये जोन सा है ना, ये डिवाइड हो रहा है उधर। अब टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू है 0.2679, 0.2679, ठीक है। अब उसके बाद ये 100 प्लस x इधर डिवाइड हो रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो क्या आंसर आता है 26.7949, 26.7949, 26.7949, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 0.2679 को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है y। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज कर देंगे, जो सी x की वैल्यू ऊपर बनाई है ना, यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे 26.7949 प्लस 0.2679, x की वैल्यू दर्ज की जो कि है y ओवर 0.5773, ये x की वैल्यू मैंने दर्ज कर दी यहाँ पर, y ओवर 0.5773, ये बस x की वैल्यू दर्ज की इज इक्वल टू y। अब उसके बाद आगे चलते हैं, 26.7949 जमा करेंगे 0.2679,
0.2679 को डिवाइड करो इससे 0.5773 से 0.46405 0.4640 आता है हमारे पास। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना, हमारे पास ये आंसर बनता है और साथ में y वैसे का वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू y। ठीक है, अब ये 26.7949 इसको हमने वैसे का वैसे लिखा इज इक्वल टू, ये चीज़ है ना, ये प्लस वाली चीज़ ये बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 0.406 y, यानी कि ये ये प्लस वाली हमने y वाली वैल्यूज़ को बराबर के एक तरफ लेकर आए हैं। ये प्लस वाली y वाली रकम है, ये उधर जाकर माइनस वाली y वाली रकम में तब्दील हो जाएगी। 26.7949 इज इक्वल टू, अब ये y के साथ क्या लिखा हुआ है 1 है ना, इसके साथ कुछ हो ना हो 1 लाजमी होगा। अब 1 में से माइनस करो 0.46 जब हम 1 में से माइनस करते हैं 0.46406 को, हमारे पास आंसर आता है 0.53594 और साथ में y वैसे का वैसे वेरिएबल आ जाएगा। अब ये चीज़ जो सी है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी 0.53594 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब क्या करेंगे 26.7949 को डिवाइड कर देंगे जो सा हमारा आंसर है उसके साथ। आंसर आता है, अब हमारे पास आंसर जो सा आ रहा है ना वो 49.996 यानी कि तकरीबन 50 आ रहा है। हमारे पास y की वैल्यू आ रही है तकरीबन 50, पूरी 50 नहीं आ रही। 49.9 का मतलब क्या है 50 तकरीबन। ठीक है ना, 50 आ गई और साथ में जो सा यूनिट आएगा वो मीटर आएगा। चलो जी, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ये देखें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ये जो सी पोल खंबे की जो सी हाइट है उसको हमने y लेट किया था और y हमारे पास आ गई है वैल्यू 50 मीटर। ये लो जी, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब यहाँ पर है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि एक सन है, ये सन है। इफ़ अ टावर 300 मीटर लॉन्ग, एक टावर है उसकी लंबाई है जी 300 मीटर। इस तरीके से एक टावर है उसकी लंबाई 300 मीटर है, हाई कास्ट, ठीक है ना, 300 मीटर लंबाई है। ये टावर है इसकी लंबाई 300 मीटर है, हाई कास्ट आ शैडो, अपना साया गिराता है ज़मीन पर, और इस टावर के साए की लंबाई जो सी वो बता रहा है हाई कास्ट शैडो 450 मीटर लॉन्ग, यानी कि सूरज यहाँ पर होगा तभी तो ये टावर जो सा है वो अपनी शैडो, अपनी जो सा साया है वो ज़मीन पर गिराएगा और उसकी लंबाई हमारे पास निकल आएगी 450 मीटर लंबा साया है इस खंबे का ज़मीन पर। अब वो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बताना है, यानी कि इस खंबे का
इस खंबे का अपने साए के साथ ठीक है ना, ये खंबा जो सा है ना, इस खंबे का, ये खंबे की नुक्कड़ से साए की नुक्कड़ तक का जो सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये थीटा है, वो हमें बताना है। अब हम वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है कि जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये टेंजेंट थीटा चूंकि हमने फाइंड करना है वो वैसे का वैसे, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस इसका फार्मूला है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 300 है और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 450 मीटर। अब उसके बाद टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 300 को डिवाइड कर दो 450 पर 0.6667 आ गया। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं ये आंसर आता है थीटा। अब टेंजेंट जोन सा है ये बराबर के दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स लो 0.6667 का, हमारे पास वो वाला एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा जो हमने बताना है। टेंजेंट शिफ्ट का बटन दबाना है और टेंजेंट का बटन दबाकर टेंजेंट इनवर्स ले आना है कैलकुलेटर पर, और आंसर का ही हमने टेंजेंट इनवर्स निकाल लेना। क्या आंसर आता है 33.69 डिग्री, यानी कि ये जो सा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो बता दिया हमने। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें वो कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री, यानी कि एक क्लिफ है, एक पहाड़ी है। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है, क्लिफ का मतलब है पहाड़ी। कह रहा है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ, इस पहाड़ी की ऊंचाई के ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएं नीचे की तरफ गए हम तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है इस पहाड़ी के साथ, यानी कि इस पहाड़ी के साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसकी वैल्यू उसने बता दी है 25 डिग्री सॉरी, ठीक है। एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का से नीचे की तरफ हमने देखा तो ज़मीन के साथ जो सा एंगल इसका बन रहा है पहाड़ी का वो 25 डिग्री बन रहा है। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एन एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर। हम जहाँ से इस पहाड़ी का एंगल ज़मीन के साथ 25 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ से उस पहाड़ी की तरफ चलना शुरू करते हैं और कितना चलते हैं 100 मीटर चलते हैं, यानी कि 100 मीटर हमने कवर किया डिस्टेंस उस पहाड़ी की तरफ, ठीक है ना। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। अब यहाँ पर जो सा एंगल बन रहा है पहाड़ी का, ये लो यहाँ पर इस जगह पर इस पहाड़ी का जो सा एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, हमने ये हाइट फाइंड करनी है, इसको हम y का लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज़ तो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ है हमारे पास, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं है, इसको हम x लेट कर लेते हैं, इसको हम A B, ये C है
और ये डी है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले तो इस एंगल 25 डिग्री के हिसाब से और इस एंगल 45 डिग्री के हिसाब से टेंजेंट ही है ना, टेंजेंट वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, टेंजेंट ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसी है कि जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों आते हैं। टेंजेंट थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, हमेशा याद रखना छोटा एंगल जोन सा है ना वो लंबा बनाते हैं और बड़ा वाला एंगल छोटा बन रहा होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। टेंजेंट की फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर y है और बेस में जो सा वेरिएबल गिवन है वो x गिवन है। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1 इज इक्वल टू y ओवर x नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना, आंसर वही चीज़ दोबारा आ जाती है। तो x इज इक्वल टू वाई, ये रिलेशन आ गया हमारा पहला, इसको हम रिलेशन को नाम देते हैं 1 का। अब इस एंगल के हिसाब से 25 डिग्री के हिसाब से टेंजेंट का दोबारा से फार्मूला बनाना है। टेंजेंट 25 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यही है ना परपेंडिकुलर y है। अब बेस जोन सी है ना, इस 25 डिग्री के एंगल के हिसाब से जो सी बेस है ना वो ये ए बी पूरी की पूरी बेस है। अब ये बेस कैसे लिखेंगे, इस यहाँ पर 100 में प्लस कर देंगे x, 100 में प्लस कर देंगे x, तो इस तरह से हम बेस लिखेंगे इस फार्मूले के अंदर, ठीक है ना। अब हमें पता है कि टेंजेंट 25 डिग्री की वैल्यू क्या है, टेंजेंट 25 डिग्री की वैल्यू है जी 0.4663, 0.4663। अब ये 100 प्लस x नीचे डिवाइड हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। अब ये चीज़ 0.4663 को मल्टीप्लाई करवा दो 100 के साथ, क्या आंसर आता है हमारा 4.6630, फिर प्लस इसी तरीके से इस चीज़ को x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दो 0.4663, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4663 के साथ x वैसे का वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। अब यह वाला रिलेशन x इज इक्वल टू वाई ये लगा दो यहाँ पर 4.6630 प्लस 0.4663, ये x की वैल्यू हमें पता है कि x इज इक्वल टू वाई होता है, तो x की जगह हम y भी पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो इज इक्वल टू वाई। अब y की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं 4.4663 इज इक्वल टू प्लस y वाली वैल्यू उधर जाकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, y माइनस 0.4663 y, कि ये चीज़ जोन सी है ना, ये वाली चीज़ ये y थी, ये बराबर के दूसरी तरफ मौजूद y के साथ चली गई, यानी कि y वाली वैल्यूज़ को हमने बराबर के एक तरफ कर लिया, ठीक है ना। तो 4.6630 इज इक्वल टू, अब y के साथ कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ तो 1 लाजमी होगा, तो 1 में से माइनस कर दो 0.4663 को, तो आंसर आता है 0.5337, 0.5337, और y वेरिएबल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये चीज़ जो सी है मल्टीप्लाई हो रही है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, 4.6630 के साथ डिवाइड हो जाएगा 0.5337 जाकर, बराबर के दूसरी तरफ जाकर 5337 इज इक्वल टू, अब बराबर के दूसरी तरफ y ही रह गया तो वो लिख देंगे 4.6630 को डिवाइड कर दो आंसर के साथ, हमारे पास आंसर आ जाता है 8.737, y इज इक्वल टू आ गया 8.737,
मीटर, और यही हमने फाइंड करना था 8 पॉइंट। ये है जी पहाड़ी की ऊंचाई। ये गलती होगी ज़रा थोड़ी सी, ये जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 0.4663 को, तो ये नहीं आता, आता यही है लेकिन पॉइंट मैंने ज़रा पीछे लगा दिया, 46.63 आता है, 46.630 ये आता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे इसकी जगह 46.630, 46.630, 46.630। ठीक है ना, ये आता है, मैंने गलती कर दी थी, जब ये 0.4663 मल्टीप्लाई होता है ना 100 के साथ, तो ये हमारे पास ये आंसर आता है 46.630। पॉइंट मैंने 4 के बाद लगा दिया था, ये गलती हो गई थी, 46.630, और यहाँ पर भी 46.630। अब देखो जो सा आंसर आएगा ना 46.630 को डिवाइड करो 0.5337 के साथ, अब आता है हमारा 87 अब आता है हमारे पास 87.371 मीटर, और यही हमारी पहाड़ी की ऊंचाई है 87.371 मीटर। ये पहाड़ी की ऊंचाई हमारे पास आ गई। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें वो कह रहा है इसमें वो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी है, ये लो जी एक पहाड़ी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, ये पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है जी 300 मीटर। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। वो कह रहा है कि यहाँ पर करके ना एक नदी बह रही है, एक फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये रिवर बह रहा है, ये क्या है, ये रिवर नदी है। नियरेस्ट शोर वो कह रहा है कि द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है ऑफ अ पॉइंट ऑफ द नियरेस्ट शोर, यानी कि जोन सा करीब वाला किनारा है ना, नियरेस्ट शोर का मतलब है, शोर का मतलब किनारा, करीब वाला किनारा है ना दरिया का, ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री, वो 70 डिग्री है। यानी कि ये जोन सा है ना, यहाँ पर ये करीब वाले किनारे पर जोन सा एंगल बन रहा है ना पहाड़ी का, वो 70 डिग्री बन रहा है। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है हमें। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे शो करते हैं, इनके 70 डिग्री है ना, क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, ये 70 डिग्री बन रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये 70 डिग्री ऊपर बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल 70 डिग्री ही बन रहा होगा। ठीक है ना। अब आगे, एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। और जब आप रिवर को पार करके इस तरफ जाते हो ना, ये रिवर को पार किया इस तरफ जाते हो, अक्रॉस द रिवर जाकर जोन सा पहाड़ी का एंगल बन रहा है रिवर के साथ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला, ये 50 डिग्री बन रहा है। अब जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल अंदर भी बन रहा होगा, ये भी 50 डिग्री ही बन रहा होगा। ये लो, ये चीज़ बता रहा है हमें, कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द
रिवर, वो कह रहा है कि ये जो सी रिवर की ये रिवर है ना, ये दरिया, इसकी चौड़ाई कितनी है ये बताओ। इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, वो कह रहा है कि ये पहाड़ी से ये दरिया का जो सा नेरेस्ट वाला किनारा है, इनके दरमियान जो फासला क्या है। हाउ फार कितना दूर है, इज़ द रिवर, रिवर दरिया, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, पहाड़ी के पाँव से, पहाड़ी के पाँव से दरिया कितना दूर है, यानी कि ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बस हमें बताना है, वाई, हम उसको कह देते हैं। अब ये इसको हम नाम देते हैं ए का, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी मैंने मालूमात लिख दी है। अब हम यहाँ पर टेंजेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। टेंजेंट, ये नज़दीकी वाला जो सा एंगल होना, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है, 70 डिग्री। टेंजेंट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 300 मीटर है, और बेस क्या है हमारे पास, ये बेस की वैल्यू है जी वाई, ठीक है। अब टेंजेंट 70 डिग्री क्या है हमारे पास, टेंजेंट 70 डिग्री है 2.7474, 2.7474, ठीक है, इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 100। अब ये चीज़ जो सी है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ, y नीचे डिवाइड हो रहा है, y 300 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो बराबर की दूसरी तरफ जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो चीज़ यहाँ पर बराबर के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है। ये मल्टीप्लाई हो रही है ना ये वाली चीज़, तो बराबर की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी 300 के साथ। तो y, ये मैंने समझाने के लिए 1 लिखा था, ठीक है ना। अब उसके बाद 300 को डिवाइड कर दो 2.7474 से, हमारे पास आता है 109.19, y की वैल्यू आ गई 109.19, ठीक है, मीटर, यानी कि इतना दूर है, 109.19 मीटर दूर है दरिया, ये पहाड़ी का पाँव दरिया से, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद टेंजेंट लगाना है छोटे वाले एंगल पर, ये 50 डिग्री पर टेंजेंट लगाओ। अब 50 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट का मामला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास पता है जी 300, ये लो जी 300 है, और बेस की वैल्यू क्या है, बेस यानी कि ए से लेकर सी क्या है, बेस है इस 50 डिग्री एंगल के हिसाब से। 70 डिग्री एंगल के हिसाब से बेस थी बी सी, लेकिन 50 डिग्री एंगल के हिसाब से बेस है ए सी। इसमें ए बी भी आता है और बी सी भी आता है। ए बी की वैल्यू है जी एक्स, इसमें प्लस कर दो बी सी की वैल्यू को, बी सी की वैल्यू क्या है 109.19, 9.19, ठीक है। अब टेंजेंट 50 डिग्री क्या होता है, टेंजेंट 50 डिग्री की वैल्यू होती है 1.1917, 1917, ये है जी इसकी वैल्यू। अब ये डिवाइड हो रहा है x प्लस 109.19, 300 के नीचे डिवाइड हो रहा था ना, ये बराबर के दूसरी तरफ जाकर 1.1917 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 100, 300। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 1.1917 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो खाली x वेरिएबल इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं छेड़ना इसको। इसी तरीके से 1.1917 जब मल्टीप्लाई होगा 109.19 से, आंसर आता है 130.127, 130.127 इज इक्वल टू 300। अब 1.1917x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है,
ये दूसरी तरफ मौजूद कांस्टेंट से माइनस हो जाएगी, प्लस 130 बराबर की दूसरी तरफ जाकर माइनस 130 हो जाएगा, माइनस 130.127, तो 1.1917 इज इक्वल टू 300 को माइनस कर दो 130.127 से, क्या आता है 159.87, 169.87 आता है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 159.87 डिवाइड हो जाएगा इससे, ये देखें x के साथ 1.1917 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर 159 के साथ डिवाइड हो जाएगा 1.1917 जब डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 159.87 डिवाइडेड बाय 1.1917, x की वैल्यू आ गई 142.54 मीटर, यानी कि इतना चौड़ा रिवर है, रिवर की चौड़ाई इतनी है 142.54 मीटर, और रिवर का इस पहाड़ी से फासला है जी 109.119 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब ये है जी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें वो कह रहा है अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट, यानी कि अ काइट है, एक काइट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर करके एक काइट है, हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड, एक स्ट्रिंग है, जाहिर सी बात है धागे से ही चढ़ाई होती है ना, काइट हम धागे से ही उड़ाते हैं, तो काइट के साथ जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसकी लंबाई वो बता रहा है, और यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से हम इस काइट को उड़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी वो लंबाई बता रहा है 120 मीटर, स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, यानी कि इस काइट का, ये काइट है, ये काइट जो सी है ना, ये हम ये ग्राउंड पर खड़े हुए हैं ना, ये नीचे मैं ग्राउंड बना देता हूँ, ये ग्राउंड है, और इस काइट का ग्राउंड तक की जो लाइन है वो मैं ये खींच दी, काइट की ग्राउंड तक की लाइन मैंने खींच दी, ठीक है, और ये हम खड़े हैं इधर। वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो सा बन रहा है इस काइट का ग्राउंड के साथ, वो बन रहा है 50 डिग्री। अब वो कह रहा है हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, वो कह रहा है यहाँ पर जो सी उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो सही नहीं इस्तेमाल किया, वो कह रहा है हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, वो कह रहा है कि आपने जो से आपके हाथ है ना वहाँ तक का फासला मुझे बताओ, यानी कि जाहिर सी बात है ये काइट है और हमारा हाथ इधर है, तो यहाँ तक का तो फासला उसने ऑलरेडी बताया हुआ 120 मीटर, उसे ये कहना चाहिए था कि काइट का ग्राउंड से फासला बताओ, यानी कि ये चीज़, ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, ठीक है ना, वो कह रहा है कि स्ट्रिंग जो उनसे है ना, ये जो धागा है ना, ये बिल्कुल सीधा खींचा हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, यानी कि आपने कभी भी काइट उड़ाई होगी ना, तो काइट जैसे ही जो उनसी काइट जैसे ही हवा में काफ़ी दूर चली जाती है ना, तो उसका धागा थोड़ा है ना ढीला हो जाता है, यानी कि ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसने हमें बता दिया है कि चूंकि हवा तेज़ है तो धागा हमारा बिल्कुल स्ट्रेच है, बिल्कुल तना हुआ है, ठीक है ना, वो ये बात बता रहा है हमें। अब हम यहाँ से इसको नाम देते हैं ए का, इसको नाम देते हैं बी का, इसको नाम देते हैं सी का। अब यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेनस है, तो साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा हमारे पास क्या है 50 डिग्री इज इक्वल टू साइन का फार्मूला क्या होता है,
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनस, तो परपेंडिकुलर में जो सा वेरिएबल गिवन है वो एक्स है, हाइपोटनस की वैल्यू है जी 120, तो साइन 50 डिग्री है, साइन 50 डिग्री 0.7660 0.7660, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स ओवर 120। अब ये 0.7660 ये एक्स के नीचे जो सा 120 है डिवाइड हो रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 120, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 91.925 मीटर, यानी कि इस काइट का ज़मीन से जो सा फासला है वो है जी 91.9253 मीटर है। ये लो जी, ये हमारे पास फासला आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। एक्सरसाइज 6.6 हमारे पास पूरी की पूरी होगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।